हमने कल बताया था आप लोगों को आर्टिकल के बारे में। आज कितने दिनों से आर्टिकल पर हमने चर्चा करते आ रहे हैं। हर किसी का चीज का अंत होता है और हमारा आर्टिकल का लेसन जो है यह भी धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर है और कुछ मात्र बाकी रह चुका है। इसके बाद हम आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर विचार करेंगे, देंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप समझ सके और आपके आने वाले परीक्षा या तो 12th क्लास की परीक्षा हो, 10th क्लास की परीक्षा हो या एयरफोर्स नेवी हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सहयोगी के रूप में काम कर सके। कल हमने चर्चा किया था कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार किसी वाक्य में आता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, तथा वही नाउन अगर वाक्य में दूसरी बार आए या तीसरी बार आए तो उसके पहले हमने दी का प्रयोग बताया था। हम लोग दी करते हैं। आज वही है, दी का प्रयोग जो है के हिसाब से, की दर से के अर्थ में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यह ए एन का प्रयोग हमने मैं भी आपको बताया था। ही सेल्स 20 रुपीज ए डजन, प्रति के हिसाब से या दर के हिसाब से। ही सेल्स राइस 30 रुपीज या 40 रुपीज ए केजी, तो वहां पर भी हमने एक केजी कर करके बताया था। लेकिन यहां पर जो है ये हमारा क्या होगा कि बाय दी, का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी है, डजन है, किलो है, मीटर है, लीटर है, इसके हम लोग प्रयोग कर देते हैं। तो एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, इसका मतलब क्या है? एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, यानी अंडे जो है वह कैसे बिकते हैं? दर्जन के हिसाब से। तो एक दर्जन के हिसाब से सोल्ड बाय द डजन, और ही सेल्स या बाइज, चलिए ही बाइज या ही सेल्स, जो भी कहिए, सेल्स 20 रुपीज रुपीज 20 रुपीज। he sells rice 20 rupees a kg, he sells 20 rupees एक केजी। तो यहां आपने देखा कि यह भी क्या है, ही सेल्स 20 रुपीज एक केजी, वह प्रति किलो मैंने 20 रुपए की दर से 1 किलो चावल बिकता है। और सेम वही जो है, वही बात हमने कहा कि एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। तो ये प्रक्रिया को, ये नियम को आर्टिकल जब हमने ए एन का प्रयोग बताया था उसमें ही बता दिया था कि ए एन का प्रयोग माने दर के हिसाब से, दर से या प्रति के हिसाब से में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक वही बात है, दी का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दी का भी प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो एक्स आर सोल्ड बाय द डजन, यानी दर्जन के हिसाब से जो है
अंडे बिकते हैं, बिके जाते हैं, बेचे जाते हैं, जो आप समझिए। घी इज सोल्ड बाय द किलो। घी कैसे बिकते हैं भाई, कैसे बेचे जाते हैं? किलो के हिसाब से। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मीटर के हिसाब से या दर से। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। तो इन सारे एग्जाम्पल से भी यहां पर हम लोग क्लियर हो गया कि हम दी का प्रयोग जो है के हिसाब से, की दर से, अर्थ में भी हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा बात आते हैं कि हम दी का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तो आपने जानते हैं कि दी का प्रयोग वहां ही करते हैं, दी जो है डिफिनिट आर्टिकल है और ए एन जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है। तो जहां पर हम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हमने उसके पहले, उस नाउन के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, मैंने किससे मिलना चाहता था? प्रिंसिपल से, कि प्रिंसिपल निश्चित है। यहां कुछ भी कर सकते हैं। आई वांटेड टू सी द मैन, माने उस व्यक्ति से जो कभी हमने मिला था, देखा था, जानते हैं, पहचानते हैं, इस तरह से कोई भी चीज हो जो हम लोगों को निश्चित जहां पर हो, वहां पर भी दी का प्रयोग करते हैं। आई वांटेड टू सी द प्रिंसिपल, अर्थात हम प्रिंसिपल से मिलना चाहते थे। दूसरी बात कहता है वेयर इज द हेडमास्टर, एक निश्चित व्यक्ति को हम खोज रहे हैं, कहां है भाई? तो यहां पर भी हम लोग दी का प्रयोग किए, क्योंकि हेडमास्टर जो है एक निश्चित व्यक्ति है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कम टू द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, यानी क्लास में, वर्ग में तुम ब्लैक बोर्ड के पास आओ। तो ब्लैक बोर्ड क्या है? एक निश्चित जगह है, फिक्स है, इसलिए हमने दी का प्रयोग किया। तो आप लोगों ने ये दो चीज को अपने अभी देखा। एक देखा कि दी का प्रयोग दर के हिसाब से के अर्थ में भी दी का प्रयोग करते हैं, और दूसरा आपने देखा कि हम लोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के पहले भी हम लोग दी का प्रयोग करते। अब दी का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग करते हैं, और इससे किसी व्यक्ति के गुण या स्वभाव का बोध होता है। यही बात हमने कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से जब आर्टिकल ए एन का प्रयोग बताया था, तो उसमें भी हम लोग कहा था, ऐसे ये बात को कहा था कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, या कोई आर्टिकल नो आर्टिकल होता है, हमने ये बताया था। लेकिन वहां अपवाद में हमने बताया था कि ए एन का प्रयोग उस व्यक्ति के रूप के, समान रूप के लिए भी हम लोग ए एन आर्टिकल का प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक वही बात है। तो ए एन का प्रयोग किसके लिए? रंग और रूप के लिए करते हैं। लेकिन दी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? समान गुण के लिए करते हैं। इसलिए दोनों हम प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द सचिन तेंदुलकर, ही इज द सचिन तेंदुलकर, तो इसका तो आप तो सीधे अर्थ लगा लीजिए कि ही इज द सचिन तेंदुलकर, मतलब वह सचिन तेंदुलकर है? नहीं, इसका अर्थ ही नहीं हुआ। वह क्यों? क्योंकि यहां पर जब अगर प्रॉपर नाउन यहां होता तो यहां हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते, यहां पर हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते, यहां पर हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते, यहां पर दी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ही इज सचिन तेंदुलकर, ये हम परिचय के रूप में उसको बता देते हैं कि वह सचिन तेंदुलकर है, इंट्रोडक्शन उसको दे दिया, उसका परिचय बता दिया। लेकिन जैसे ही हमने दी का प्रयोग बताया कि ही इज द सचिन तेंदुलकर, तो इसका मतलब कि वह सचिन तेंदुलकर है, या सचिन तेंदुलकर जैसा है जो क्रिकेट में महारथी पाया है, फेमस है, विख्यात है, उसके बारे में सब कुछ जानता है, वर्ल्ड प्लेयर है, क्रिकेटर के लिए वर्ल्ड प्लेयर थे। तो इसलिए यहां दी से हम उस सचिन तेंदुलकर के बारे में जानेंगे जो हमारे भारत के लिए क्रिकेट खेला करते थे।
यही बात हमने बताया था कि ही इज ए सचिन तेंदुलकर, क्योंकि ऑलरेडी हमने जानते हैं कि प्रोपर नाउन के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन जब उसके रंग या रूप हो वैसी परिस्थिति में तो क्या है, हम लोग जब रास्ते में जाते हैं कोई व्यक्ति उस तरह का नजर दिखाई पड़ देता है तो कहते करे ये तो या तो कि सचिन तेंदुलकर ऐसा लगता है। सचिन तेंदुलकर नहीं है लेकिन जैसा लगता है, इसलिए ही इज ए सचिन तेंदुलकर। इसके बहुत सारे हम डिटेल जो है ट्रांसलेशन जो है हमने आपको दे दिया है। दूसरा, राम इज द कालिदास ऑफ इंडिया। यहां कालिदास प्रोपर नाउन है, इसके पहले भी दी का प्रयोग हुआ है। राम कैसा है भाई? भारत के कालिदास जैसे है, गुण रखने वाले हैं। यही बात कहेंगे कि राम इज ए कालिदास ऑफ इंडिया। यहां क्या है? जैसा है, उसके रंग रूप जैसा है, तो इससे समान रूप वाले का पता चलता है और इससे आप समान गुण वाले या स्वभाव का पता चलता है। यू आर द अमिताभ बच्चन, यू आर द अमिताभ बच्चन, तो इसका मतलब कि आप अमिताभ बच्चन नहीं है, आप अमिताभ बच्चन जैसा है, उसके जैसा गुण है। और यू आर ए अमिताभ बच्चन, इसका मतलब कि आप अमिताभ बच्चन जैसे हैं। मोहन इज द शेक्सपियर ऑफ पोएम। ये क्या है? मोहन कविताओं का शेक्सपियर है, और मोहन इज ए शेक्सपियर ऑफ पोएम। अच्छा, सोहन इज द दारा सिंह, तो क्या है? सोहन दारा सिंह है? नहीं, दारा सिंह जैसा है, मजबूत है। और सोहन इज ए दारा सिंह, वह उसके रंग रूप के हैं। तो आप लोगों ने ये सारा चीज को प्रोपर नाउन के पहले भी आपने देखा कि प्रोपर नाउन के पहले किस तरह का हमने दी का प्रयोग किया है। और अगले दिन हम आपका छोटे छोटे अब प्रॉब्लम पर आएंगे, जो भी इसमें आर्टिकल में छूटे हुए हैं सारे उसके हम पूरा करेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता मिलेगा, हम लोगों को उस तरह का प्रश्न क्रिएट होंगे, वैसा उत्तर देंगे, तो जो भी छूटा होगा हम लोग समझ जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए हम यही क्लास स्थगित करते हैं, पुनः कल मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय।